गाइस, क्या आपके भी एनआईओएस अक्टूबर 2025 के रिजल्ट में आरएल, एसवाईसी, एसवाईसीपी या फिर एसवाईसीटी या 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है या फिर ए भी दिखा रखा है और आपने एग्जाम भी दिया था, तो आपको घबराना नहीं है। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। ना सिर्फ हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि आपके जो मार्कशीट है उसके बारे में, रीवैल्यूएशन के बारे में, नेक्स्ट एग्जाम्स कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास, एंड और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर हम बात करेंगे। गाइस, अभी भी बच्चों की बहुत सारी कमेंट्स आ रही हैं कि मैम हमारे रिजल्ट में आरएल आ गया तो हम क्या फेल हो गए? नहीं, आप फेल नहीं हुए। आपके रिजल्ट में आरएल का मतलब है कि आपका रिजल्ट कुछ दिनों बाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपको थोड़ा सा बस इंतजार करना है, फेल नहीं हुए, ठीक है? तो पैनिक होना यहाँ पर बंद करिए। बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा तो बहुत अच्छा एग्जाम हुआ था मैम, फिर भी हमारे रिजल्ट में आरएल आ गया। तो आरएल का मतलब है कि हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स की कोई कमी हो। तो मैंने आपको बताया था इसका सोल्यूशन कि आपको क्या करना है, रीजनल सेंटर पे विजिट करना है या रीजनल सेंटर पे कॉल भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है? बाकी 1 हफ्ते बाद आप अपना रिजल्ट खुद भी चेक करोगे। अगर नहीं भी जा पाए आप रीजनल सेंटर, तो भी आपका रिजल्ट अपडेट हो जाएगा, ठीक है? तो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो प्रैक्टिकल सेंटर होता है वहां से आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं मिलते सेंटर वालों की तरफ से, तो उस केस में भी वो आपका रिजल्ट तो नहीं डिक्लेयर कर सकते उस टाइम पे। तो अगर आपके रिजल्ट में आरएल है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फेल नहीं हुए आप, ठीक है? बाकी अगर आपको वैलिड रीजन जानना है कि किस वजह से आपके रिजल्ट में आरएल आया है, तो आप रीजनल सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आरएल वाले बच्चों को अब इस टाइम पे कंफ्यूजन नहीं होगा और परेशान तो बिल्कुल मत होना, ठीक है? रिजल्ट आ जाएगा आपका। अब अगर हम बात करें कि आपके रिजल्ट में एसवाईसी आया है तो उसका क्या मतलब है? एसवाईसी का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। अभी आपको इस सब्जेक्ट को क्लियर करना है। अगर मान के चलो आपका सब्जेक्ट है हिंदी, तो उसमें थ्योरी ही होता है, तो आपको थ्योरी का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें फिजिक्स, ठीक है, और उसमें आपके एसवाईसी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको थ्योरी में भी पास करना है और प्रैक्टिकल में भी पास करना होगा, ठीक है? एंड अगर आपके रिजल्ट में एसवाईसीपी है, यानी कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, तो आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जाम पास करना होगा। आप थ्योरी में पास हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 कंडीशन है। 12th क्लास के स्टूडेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकल का सिर्फ एग्जाम दो, थ्योरी का छोड़ दो। लेकिन अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, फिर आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का एग्जाम देना होगा। वहीं अगर आपके रिजल्ट में एसवाईसीपी की जगह एसवाईसीटी लिखा हो, इसका मतलब आप थ्योरी में फेल हो और प्रैक्टिकल में पास हो। तो 12th क्लास के बच्चे हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना है। वहीं अगर 10th क्लास के बच्चे हैं तो आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों रिपीट करना पड़ेगा। काफी बच्चों के रिजल्ट में 4 टाइम एक्स भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आपको पास नहीं किया गया है। अब इसमें 3-4 कंडीशन बनती है जो मैंने आपको बताया था। पहली कंडीशन, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन गलत हो सकता है। 3 लैंग्वेज आपने ले ली है और 2 मेन सब्जेक्ट लिए, तो एक मेन सब्जेक्ट और ऐड करो और फिर उसका एग्जाम दो, ठीक है? सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि आपने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया था, 1 सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट दिया था, मतलब आप पास थे, 12th पास थे या 10th पास थे और आपने 1 या 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, तब उस कंडीशन में लास्ट में 4 टाइम एक्स लिखा हुआ आएगा। तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। उसमें अगर आपके सब्जेक्ट के आगे पास लिखा है तो इट मीन्स आप पास हैं। एक इसका रीजन ये हो सकता है कि आपने 10th क्लास पास की थी 2024 में और आपने 5 सब्जेक्ट के एग्जाम की फीस पे कर दी थी 2025 के लिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि 1 साल के गैप के बिना 12th हो जाए। जो आपका एक सब्जेक्ट है जिसका रिजल्ट नहीं आया, उसका एग्जाम आपको क्या करना पड़ेगा, आप अप्रैल में एग्जाम दे सकते हो, या अगर आपने, डिपेंड करता है, अक्टूबर 2024 में अगर आपकी 10th हुई थी तो अक्टूबर 2026 में 12th होगी। अगर अप्रैल 2024 में 10th पास हुई थी तो अप्रैल 2026 में आपकी 12th कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? अब काफी बच्चे बोले कि हमारे रिजल्ट में ए भी दिखा दिया, हमने तो एग्जाम दिया था, या एबीएस लिखा हुआ है, ठीक है? हमने प्रैक्टिकल एग्जाम भी दिया था, थ्योरी का एग्जाम भी दिया हुआ था और हमने अटेंडेंस शीट पे साइन भी किया था। उसके बाद में भी हमारे रिजल्ट में ये ए बी लिखा हुआ है या एबीएस लिखा हुआ है। तो इसमें भी आपको परेशान नहीं होना। पहले तो 6 से 7 दिन आप थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है कि आपका रिजल्ट अपडेट हो जाए, ठीक है? अगर नहीं होता है और आपको अगर नहीं करना इतना वेट भी, तो आप रीजनल सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उन्हें बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। रीजनल सेंटर पे बात करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा क्योंकि आप उन्हें बता पाएंगे कि आपके रिजल्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? और आपने एग्जाम दिया था। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अभी हम बात करेंगे कि अगर आपके रिजल्ट में ये 3-4 ऑप्शन आए तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है एनआईओएस के अंदर, आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं एंड क्या क्या आपको करना चाहिए। अगर हम मार्कशीट अपडेट की बात करें तो आपको 7 से 8 दिन वेट करना है, ठीक है? उसके बाद आपका हो सकता है कि रिजल्ट अपडेट हो, ठीक है? 7 से 8 दिन बाद एक बार अपना रिजल्ट भी चेक कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि टीएमए के मार्क्स में कुछ चेंजेस हो जाते हैं या प्रैक्टिकल के मार्क्स में, तो आप अपना रिजल्ट चेक कर लेना एक बार। और उसके बाद आपकी जो मार्कशीट है,
2 हफ्ते बाद आपकी मार्कशीट डिजिलॉकर पे आ जाएगी, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगर हम ओरिजिनल मार्कशीट की बात करें, जो कि हार्ड कॉपी में आपके पास मार्कशीट आती है, उससे आने में 1 से 2 महीने लगेंगे। हार्ड कॉपी में जो मार्कशीट आती है, वो बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे आती है। लेकिन अगर कोई भी चेंजेस है, कुछ भी अपडेट आएगा, तो आपको चैनल पे पता चल जाएगा। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं, ताकि आपको आगे के अपडेट मिलते रहें, ठीक है? देखिए, काफ़ी बच्चे ये शिकायत कर रहे हैं कि आपके जो एग्ज़ाम में मार्क्स मिले हैं, वो कम मिले हैं। मतलब आपका पेपर अच्छा हुआ था, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ था, लेकिन आपके मार्क्स उतने नहीं है जितना आप कर आए थे। तो आपके पास एनालिसिस में 2 ऑप्शन है, आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ से आपने रिजल्ट चेक किया था, वहीं आपको ऑप्शन मिलेगा, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रीचेक एंड रीवैल्यूएशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पे आप क्लिक करेंगे, आपका एनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे उसमें एंड देन उसके बाद सबमिट करेंगे, तो वहाँ पर आपके सब्जेक्ट के नाम आ जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मेरा ये एग्जाम अच्छा हुआ था, उसके मार्क्स कम है, उस पर आप क्लिक करेंगे एंड फी पे कर देंगे, ठीक है? नॉर्मल रिजल्ट डिक्लेयर होने का टाइम होता है, उसी टाइम में आपका रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है, रीचेक और रिवैल्यूएशन का। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा भी शक है कि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, तो फिर रिवैल्यूएशन या रीचेक में अपने पैसे बर्बाद ना करते हुए आप ऑन डिमांड की सीट बुक करके आप अपना एग्जाम दे सकते हो, ठीक है? क्योंकि ऑन डिमांड की सीट अभी ओपन है, इस टाइम पे आप कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन क्या-क्या है उन बच्चों के लिए जिनके रिजल्ट में या तो एसवाईसी आया है, या एसवाईसीटी आया है, या 4 टाइम एक्सएक्स आया है, ठीक है? में एब्सेंट है, मतलब उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिए थे, तब तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एग्जाम दिए तो उसके बाद में आपके रिजल्ट में एसवाईसी आया, देन उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपने रीजनल सेंटर पे विजिट करना है, ठीक है? या आप उन्हें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं नंबर से। अब अगर आपके रिजल्ट में एसवाईसी, एसवाईसीटी या फिर 4 टाइम एक्स आ रखा है, ठीक है? तो एक कंडीशन तो ये है कि अगर आप पास हैं, इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दिया था, तो आपको कुछ नहीं करना। बाकी अदर 3 जो कंडीशन है, उस केस में आपको क्या करना है, आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है ऑन डिमांड, ठीक है? ऑन डिमांड एग्जाम आप दे दीजिए। ऑन डिमांड एग्जाम आप जनवरी में दे सकते हो, फरवरी में दे सकते हो या मार्च में दे सकते हो, ठीक है? आपके पास 3 मंथ है, जैन, फेब और मार्च। किसी भी मंथ में आप क्या कर सकते हो, ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो, जब भी आपके एग्जाम की तैयारी हो जाए। हालांकि 15 या 10 दिन का टाइम लेके चलना, ठीक है, ताकि थोड़ी तैयारी भी कर पाओ आप। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ऑन डिमांड का एग्जाम नहीं देना, थोड़ा टफ होता है या फिर सेंटर दूर मिलेगा और मुझे अपने ही स्टेट में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में सेंटर चाहिए, देन उस केस में आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। अप्रैल 2026 के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एग्जाम फीस भी आप पे कर सकते हैं। आता है उसके तुरंत बाद आपके जो पोर्टल है वो ओपन नहीं होता, 1-2 दिन लग जाते हैं। तो कोई भी अपडेट आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी आप अपनी इसकी भी एग्जाम फीस पे कर सकते हैं अप्रैल 2026 की, और ऑन डिमांड के लिए सीट भी बुक करा सकते हैं। तो आई होप गाइस आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, एसवाईसी, एसवाईसीटी वाले बच्चों के भी और आरएल वालों के भी। तो आरएल जिनके रिजल्ट में आया, प्लीज आप परेशान मत होइए, आपका रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है? तो परेशान मत होना। कमेंट्स में भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन काफी बच्चों के कमेंट्स आते हैं रिजल्ट आने के बाद। तो फिर भी कोई डाउट है आपका, जो छोटा मोटा डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, वहां पर उसका रिप्लाई मिल जाएगा आपको। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो उसको लाइक कर देना और अदर स्टूडेंट तक शेयर कर देना जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।